नमस्कार दोस्तों, कही अनकही कहानियों में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक मासूम सी लड़की की कहानी, दीवारें। दोस्तों, स्कूल और जिंदगी में क्या अंतर है। स्कूल में आपको पहले सबक सिखाया जाता है और फिर आपकी परीक्षा ली जाती है, लेकिन जिंदगी पहले आपकी परीक्षा लेती है और फिर आपको सबक सिखाती है। भावनाएं कहने को बहुत मासूम, बहुत अच्छी, भगवान की बेशकीमती देन, लेकिन यही भावनाएं बहुत खतरनाक भी हैं। ये भावनाएं छोटे बच्चों की तरह हैं, मासूम, शरारती। और जब हम पहली बार प्यार करते हैं तो यही भावनाएं बिल्कुल उस तरह चंचल होती हैं जैसे कि बच्चे रविवार की सुबह पार्क में खेलते हुए, दौड़ते हुए, एनर्जी से भरपूर, बेपरवाह, असीम और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के दौड़ती हुई। लेकिन ऐसे ही दौड़ते दौड़ते ये लड़की गिर गई, बहुत बुरी तरह, और किसी ने भी इसे नहीं देखा, ना इसे गिरते हुए, ना इसकी चोट की तरफ। वो पार्क में खेलते हुए दूसरे बच्चों की तरफ देखी। वो उनकी हंसी सुन रही थी, लेकिन वो रो रही थी, तड़प रही थी। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो रोते रोते शांत हो गई, क्योंकि वो दूसरे बच्चों की खुशी को नहीं छीनना चाहती थी। तो इसलिए वो शांत हो गई, बैठ गई और बस इंतजार करने लगी कि कोई आए और उसकी मदद कर दे। एक लड़का उसके पास आया और उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। वो लड़की मुस्कुराई। उसने उस लड़के का हाथ पकड़ा और कुछ कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जब वो उसका सहारा लेने लगी तो उस लड़के ने उसका हाथ छोड़ दिया और वो दोबारा से लड़खड़ा गई। उसी घास पर फिर से गिर गई। वो लड़का जोर से हंसा, क्योंकि वो मदद करने नहीं, सिर्फ चिढ़ाने आया था। उस लड़की का दिल टूट गया। जो भरोसा उसने उस हाथ पर किया था वो चकनाचूर हो गया। उसकी तो परवाह ही नहीं थी उस लड़के को। वो फिर से दुखी हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी शायद कि ये सब तो सिर्फ ख्वाब था, इसलिए वो भूल गई। फिर से बैठी, फिर से इंतजार करने लगी, लेकिन फिर उठी। लड़खड़ाते हुए दर्द भरे कुछ कदम उसने एक पेड़ की तरफ बढ़ाए और जाकर छाया में बैठ गई। वो थक चुकी थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था और अब वो इस पार्क में नहीं दौड़ना चाहती थी। एक ऐसी चोट, एक दुर्घटना कभी कभी किसी चीज के प्रति आपका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ। दिन बीतता रहा और यद्यपि उसे अभी भी दर्द था, लेकिन अब वो रो नहीं रही थी। वो सिर्फ इंतजार कर रही थी, आराम कर रही थी, ताकि उसके पैर का दर्द अपने आप ही कुछ कम हो जाए। और वास्तव में कुछ समय बाद उसे कुछ बेहतर महसूस हुआ और कुछ समय बाद उसे लगा कि अब वो पूरी तरह से ठीक है और उसे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं। उसे लगा कि उसका दर्द अब पूरी तरह से जा चुका है। तो वो दोबारा से खड़ी हुई, लेकिन वो जब चलने लगी तो वो फिर से एक कमजोर, लड़खड़ाती हुई गुड़िया की तरह गिर पड़ी। उस लड़की ने महसूस किया कि उसका पैर तो टूट चुका है और अब वो इतनी आसानी से अकेले नहीं चल पाएगी। तो वो फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ गई और फिर से दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखने लगी। कुछ बच्चों को उसने गिरते हुए भी देखा और उसे अपने खुद के दर्द का भी याद आया। उसने अपने आप से कहा, इस तरह बेपरवाह,
बिना चिंता किए, बिना सोचे समझे पार्क में दौड़ना कितना खतरनाक है, और बिल्कुल अकेले। तो उसने निश्चय किया कि वो अपने आसपास एक दीवार बना लेगी, क्योंकि वो दोबारा से गिरना नहीं चाहती थी, वो दोबारा से चोट नहीं खाना चाहती थी। उसने अपने मन में एक दीवार बना ली। वो सोचती थी कि क्या वो फिर से कभी दौड़ पाएगी। कभी कभी वो उस मन की दीवार से बाहर झांक के देखती थी, खुश होने की कोशिश करती थी और सोचती थी कि क्या वो फिर उसी बेपरवाही से दौड़ सकेगी। कुछ बच्चे आते भी, उसे कहते भी चलने के लिए, दौड़ने के लिए, लेकिन जब भी वो चलने का सोचती तो उसी चोट की यादें उसे डरा देती और वो फिर से अपनी उसी दीवार के अंदर सिमट जाती। इसी तरह वो अपने बनाई हुई दीवार में छुपी हुई बैठी रही। एक दिन अचानक उसने कुछ आवाजें सुनी, जैसे कि कोई दूसरा एक नई दीवार बना रहा है। उसने अपनी दीवार के ऊपर से झांका और उसने देखा कि उसके ही जैसा एक लड़का दुख भरी आंखों से, निराशा से भरी एक दीवार बना रहा था। वो सोचने लगी कि क्या इस लड़के ने भी वैसी ही चोट खाई है जैसी उसने? क्या वो भी उसी की तरह बेपरवाह दौड़ रहा था जैसे कि वो? क्या वो भी वैसे ही गिरा है जैसे कि वो गिरी थी? वो अपनी दीवार में से झांक झांक कर उस लड़के को दीवार बनाते हुए देखती रही और फिर उस दीवार के बन जाने के बाद उस लड़के को छुपते हुए भी देखती रही। यूं ही दोनों के समय गुजरने लगे। एक दिन उस लड़के ने अपनी दीवार के पीछे से उसको कुछ आवाज लगाई। उसने, लड़की ने भी अपनी दीवार के पीछे से जवाब दिया। वो दोनों बात करने लगे, शुरुआत में छोटी छोटी धीमी धीमी आवाजों में, फिर धीरे धीरे तेज साफ आवाजों में उनकी बातें शुरू हुई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी अपनी दीवारों से एक एक ईंट निकालनी शुरू की। वो दोस्त बनने लगे। लड़के की आवाज में उसे कुछ सहारा, कुछ राहत, कुछ तसल्ली मिलने लगी। हर बार जब भी वो एक नई ईंट निकालती, रोशनी की एक किरण उसके डरे हुए चेहरे पर पड़ती। कभी कभार वो डर जाती और उसकी इच्छा होती कि वो फिर से उस दीवार को बना दे, फिर से उस ईंट को लगाकर उस छेद को बंद कर दे। लेकिन जब भी वो हर बार एक ईंट निकालती, उस रोशनी के साथ साथ दूसरे बच्चों की हंसी खुशी की आवाजें भी उसे सुनाई देती और वो ये महसूस करती कि वो भी तो यही चाहती थी, फिर से एक बार दौड़ना, फिर से एक बार जिंदगी को पूरी तरह से जीना। लेकिन नहीं, अकेले नहीं, वरना वो फिर गिर जाएगी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि क्या वो लड़का भी यही सब महसूस करता है, यही सब सोचता है। और वो क्या करेगी अगर वो लड़का भी यही चाहे कि हम दोनों साथ दौड़े। सच्चा प्यार पाना बहुत मुश्किल है, और अगर आपका दिल टूट जाए तो दूसरी बार के लिए अपने आप को तैयार करना, अपने दिल के दरवाजे खोलना और भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये अंत तो नहीं। ये जिंदगी सवालों से पूरी तरह से भरी है और हमारी मैथमेटिक्स की किताबों की तरह इसके जवाब हमें आखिरी पन्ने पर भी नहीं मिलते। अपनी जिंदगी के सवालों के जवाब हमें खुद ढूंढने होते हैं। सारे सवालों के जवाब, हमारी जिंदगी की खुशियां, ये सब कुछ हमें अकेले अपने आप खुद ही ढूंढने होते हैं। और इस चीज में जो एकमात्र चीज हमारी मदद करती है वो हमारा वो नजरिया है, पॉजिटिविटी से भरपूर, कभी हार न मानने का नजरिया, जिंदगी के आगे घुटने न टेक देने का नजरिया। जितना हम सोचते हैं
जिंदगी उससे कहीं ज्यादा आसान है, सिर्फ अगर हम मुश्किलों को एक्सेप्ट कर लें, असहनीय को सहन कर लें, असंभव को संभव बना लें और अप्राप्य चीजों के बिना जीना सीख लें, ये जिंदगी बहुत आसान बन जाएगी। अगर आपने भी अपने आसपास अपने दिल में कोई दीवार खड़ी कर रखी है जो आपकी जिंदगी की रोशनी को, खुशियों को, हंसी को आप तक आने से रोक रही है, तो दीवार मत तोड़िए, बस एक एक ईंट निकालना शुरू कर दीजिए। बहुत आसान हो जाएगी ये जिंदगी।